अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। मम्मा मुझे येलो वाला चाहिए। हम लास्ट में तुम बोलोगे पहले भाईजान, फिर मैं, फिर तुम, क्योंकि तुम सबसे छोटे हो। मैं बीच वाला हूँ, भाईजान सबसे बड़े हैं। तो भाईजान आपकी जान साफ है, बोलो ना। सब सेम तो है, सिर्फ कलर अलग है। कलर अलग है। सुबह ही सुबह हमने बच्चों को ब्रश पकड़ा दिया था कि आप लोग अपना डिसाइड कर लें और ले लें कि कौन सा कौन लेगा। होता क्या है ना कि सिमिलर चीज़ें सेम तो होती हैं, अगर कलर भी डिफरेंट होता है ना तो इन लोगों को बहुत इशू हो जाते हैं। इस वजह से हमने इन लोगों को बोल दिया था कि आप लोग डिसाइड कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा अग्री डिसअग्री करेंगे, लेकिन फाइनली थोड़ी देर बाद ये लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन सा ले रहा है। ग्रीन ले लेते हैं आप? ठीक है, ले लीजिए ग्रीन। हो गया। अशाज का ब्लू, जुहान का येलो और शाहजान का ग्रीन। और जी फिर घर के थोड़े बहुत सुबह वाले काम निपटा के हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि हमें पीटीएम अटेंड करना था। अशाज की मीटिंग थी आज, पेरेंट्स टीचर, तो फिर वहाँ वो अटेंड किया हमने। फिर हम आ गए थे यहाँ पर, रास्ते में ना एक सिटी कार्ट पड़ता है, तो वहाँ पर हम आ गए थे क्योंकि हमें मग देखने थे। हमारे घर में मग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और हमारा भी एक था ना ट्रांसपेरेंट बड़ा सा मग, वो भी टूट गया था, तो वो ज़रूरी था हमें लेना। तो इसलिए हम आ गए थे कि अक्सर इस तरह की जगहों पर ना रीज़नेबल प्राइस में ठीक ठाक मग दिख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जैसा मग हम चाह रहे थे वैसा था नहीं, और सारे ही जो हैं वो चीनी मिट्टी वाले थे, जो कि हल्के से लगने पर ना ऐसे खुटक से जाते हैं, टूटे हुए से हो जाते हैं जहाँ से हम लोग सिप लेते हैं वहाँ पर। तो बहरहाल, और सब प्लास्टिक वाले थे, स्टील के थे, उसी में एक ये भी था जैसा जो ऐसा लग रहा था कि इसमें कोल्ड ड्रिंक है। तो बहरहाल ये तो बस ऐसे ही हमने दिखा दिया, मेरे काम का नहीं है। और उसके बाद ये जो है ये सारे नीचे रखे हुए हैं कुल्हड़ टाइप, तो ये जो है 19 रुपए के हैं। इनमें ये लाइनिंग वाले हैं, और कुछ इस तरह के जो चिकने चिकने से होते हैं वो वाले भी थे। तो ये अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हमें अभी इस्तेमाल था नहीं इनका, चाहिए नहीं था, तो हमने लिया नहीं है। और फिर यहाँ पर जो और सारी चीज़ें हैं ना, ये किचन वाले सेक्शन में बहुत ऐसा कुछ खास नहीं था दिखाने वाला। और ये सारे जो हैं, ये जो पहले भी हम वीडियो विशाल या ज़ोडियो की बना चुके हैं, उसी टाइप के ऑफर्स यहाँ पर भी होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री फ्रॉम 99 टू 199, इस तरह के। तो जैसे ये शूज़ का है, तो इसमें ये दो तरह के प्राइस हैं, 199 और 125 या 29, इस तरह के। तो आप एक लेंगे तो एक फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ, या एक लेंगे तो हाफ हो जाएगा, मतलब ऑफ कर देंगे कुछ पैसे वगैरह, ऐसा सा कुछ चल रहा था। तो ये था। तो बस एक दो चीज़ें ली हैं हमने, जो कि हम आगे वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। और फिर हम आ गए थे घर। तो जी बस अभी हम जा रहे हैं किचन में, और यहाँ पर हमने उबाल रखी है शकरकंद। तो इसकी पूड़ी बनाने का इरादा है हमें। वैसे शकरकंद खाने के बहुत सारे तरीके हैं। चाट जो सिंपल होता है, डायरेक्ट जो इसको खाते हैं वो, जो कि लखनऊ में रोड के किनारों पर बहुत मिलती है इस सीज़न में। या फिर इसकी खीर बनती है दूध में पका के, और एक पूड़ी है। तो ये 3 तरीके तो हम जानते हैं जिसमें से अभी हम पूड़ी बनाने वाले हैं। हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा मीठी होती है ना, हल्की मीठी, तो अच्छी लगती है और बहुत सॉफ्ट होती है। आप ताज़ी बनी हुई खाएंगे ना तो इसका अलग ही टेस्ट होता है। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पे छील रहे हैं, बहुत गर्म है, ध्यान से इसको छीलना चाहिए। वो तो ठंड का टाइम है तो सही है, सह ले रहा है हाथ, वरना ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो जी हाथ या चाकू की मदद से जैसे भी ये छीलना चाहें छील लें इसको। और ये जो है शकरकंद ना, इसका मतलब मीठा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट ही सारा इसकी मिठास पे होता है। और इसकी पहचान कैसे हो कि शकरकंद मीठी कैसे है ना, तो हमें आइडिया नहीं है। आप लोगों को अगर हो पता तो, कि मतलब देख के कैसे पहचानते हैं, तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
और हम तो ये प्रेफर करते हैं ना कि जो ठेले होते हैं जहाँ पर भुनी हुई शकरकंद मिलती है, तो वहाँ से उनकी लेके खा लो और देख लो कि मीठी है कि नहीं। और अगर मीठी निकली है तो जो वो लोग रखे होते हैं ना साइड में, कुछ कच्ची शकरकंद भी रखते हैं, तो वो ले लें। उन्हें भून के बेचना होता है, इसलिए मोस्टली मीठी ही होती है शकरकंद उनके पास। शकरकंद को छील के रखे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि बीच बीच में दूसरे और काम निपटा रहे थे हम, तो ये ठंडी होके सख्त हो गई थी थोड़ा। फ़ौरन मैश किया होता ना हमने गर्म ही, तो फिर सही रहता, लेकिन ये ठंडी हो चुकी थी तो इसलिए हमने ग्रेट कर दिया ताकि बराबर से होए। जब हम लोग आटे में मिलाएंगे ना तो ये बराबर रहे, ऐसे कहीं मोटा कहीं बारीक ऐसा सा ना आए। और एक एक करके सारी शकरकंद जो है हमने ग्रेट कर ली है। यहाँ पर ये देखें इतना ये हुआ है इसको ग्रेट करने के बाद। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा लिया है और पिसी हुई शक्कर ली है थोड़ी सी, ताकि आटा ऐड करने की वजह से जो फीकापन आएगा ना वो ना आए, मिठास बरकरार रहे। तो बस ये है। और आटा जी हम ज़रा सा ही रखते हैं कि ये बाइंड हो जाए। हमें ना शकरकंद वाला टेक्सचर जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से आटा बहुत ज़्यादा नहीं भरते हम। और ये जो है हमारे पास दूध का बर्तन है जिसमें थोड़ा सा दूध है, तो मेरे दिमाग में आया कि अक्सर ऐसा हमने देखा है कि आटा इसमें गूंद लेना चाहिए, तो हमने कभी आटे वाला तो नहीं ट्राई किया है, लेकिन ये हमने मतलब सोचा कि इसमें कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मीठी मीठी सी पूड़ी होगी तो उसमें शायद अच्छा आए टेक्सचर। इस वजह से हमने ये जो है फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो ये जो है इस तरह से गूंद लिया है हमने, और उसका देखिए मलाई वगैरह भी साफ़ हो गई है बर्तन की। तो बस ये था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे में शकरकंद का टेक्सचर दिख रहा होगा ना, क्योंकि शकरकंद इसमें ज़्यादा है। तो बस पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर दी थी हमने, और फिर सोचा कि पहले वीडियो बना लें और आप लोगों से शेयर कर लें कि ये शकरकंद वाली जो पूड़ियाँ हैं ना, ये भी हम ऐसे डायरेक्ट बेलते नहीं हैं। इनको बेल के हम काटते हैं, जैसे हम गुझिए का बनाते हैं तो काट के बनाते हैं ना, उसी तरह से हम इन शकरकंद वाली पूड़ियों को भी बेल के और काट के बनाते हैं। हमने कभी इनको सिर्फ बेलना नहीं कोशिश की है, सिर्फ बेलने की। तो इस तरह से हमें ना बिल्कुल परफेक्ट और सही मतलब थिकनेस मिलती है, तो इस वजह से हम इस तरह से बनाते हैं। और ये जो है हम अपने लिए थोड़ा सा इतनी थिक जितनी ये है उतना रखते हैं हम, और बच्चों को उस तरह का ही देते हैं। मम्मी को थोड़ा सा और बारीक पसंद है तो उनको वैसे ही बनाते हैं। तो बस यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और ये हमारी पूड़ियाँ हैं जो कि जाएंगी अब तेल में। सारी ही पूड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह फूल रही थीं, और हमारे ख्याल में सिर्फ एक या दो रही होगी ऐसी जो कि प्रॉपर नहीं फूल सकी थी, वरना बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की थीं। और ये यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि हल्का सा ना, हल्की सी ये थिक है, जो नॉर्मल पूड़ियाँ होती हैं उससे थोड़ा सा थिक है। तो वो थिकनेस उसकी ना इस टाइम ही खाने में अच्छी लगती है। जब आप खाएंगे इसको ना तो इसके ऊपर ये जो ब्राउन ब्राउन सा है ना, वो क्रंची सा आता है, और बीच में जब पूरी थिक होती है तो उसकी एक सॉफ्ट सी लेयर होती है, जो कि क्रंची और सॉफ्ट ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। पता नहीं ये कैसा सा मेरी एक्सप्लेनेशन कैसा सा साउंड कर रही है, लेकिन सच में वो जो सॉफ्टनेस होती है ना शकरकंद की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है जब आप गरम गरम खाते हैं। अभी हम आपको रोशनी में ले जाके दिखाएंगे। ये देखें यहाँ पर ये हम बालकनी में लेके आए हैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखें, इसकी बात हम कर रहे थे। ये ऊपर की क्रंची सी लेयर होती है और ये हम सिर्फ छू रहे हैं, पता है। एक हाथ में हमने फ़ोन पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से हम आपको बस दिखा रहे हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट होती है। तो बस अब हम इसका टेस्ट क्या ही बताएं, हमारी बचपन से ही हमारी फेवरेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम पूरे टाइम खाने लग जाएं, लेकिन हमें पसंद है।
और अब तो हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों की भी पसंद बन चुकी है ये। और ये जो है ना इस तरह से ही बेल बेल के एक साथ रख रख के हमने सारी पूड़ियों को फ्राई कर लिया था। और क्योंकि हमारे यहाँ पर होता क्या है ना कि कोई कभी खाता है कोई कभी खाता है, तो बच्चों को तो दे देते हैं हम ऐसे ही। लेकिन हमारे हस्बैंड जो हैं उनके लिए हमें फिर से करना था, तो फिर हमने रोक दिया था और फिर हमने दोबारा ये बनाया है। तो बस इस तरह से ही बनाते गए थे हम। और ये जो है हमारे हस्बैंड, इनको ना चाय चाहिए थी इसके साथ, तो हमने चाय तो नहीं बनाया, हमने सिर्फ दूध दे दिया कि क्या हर वक्त हर जिसके साथ ना भी कॉम्बिनेशन हो चाय का उसके साथ भी चाय पीनी है। तो बस हमने दूध रख दिया था यहाँ पे कि दूध के साथ पी लें, और प्लेन है दूध बिना शक्कर का। तो बस जी ये राज़ी हो गए हैं, इससे बड़ी क्या ही बात होगी। बच्चे नीचे चले गए थे खेलने के लिए और हम बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे कि देखे वो लोग किधर हैं। तो देखा हमने कि शाहजान बेंच के पास खड़े हुए हैं किनारे, और अशाज जुहान एक लाइन से खड़े हुए हैं और बच्चों के साथ, और कोई इन बच्चों को कुछ सिखा रहा है। तो ये इन बच्चों के जो है आर्मी अंकल ये लोग बोलते हैं। कई दिनों से हम सुन रहे थे कि आर्मी अंकल आते हैं और वो एक्सरसाइजेज सिखाते हैं हम लोगों को। तो वही थे ये। और ये पता नहीं ये कौन है, हमें इनके बारे में पता नहीं है। ये आते हैं बच्चों को इकट्ठा करते हैं और कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज सिखाते हैं। तो ये लोग बहुत पाबंदी से जाते हैं, मतलब बस देखेंगे कि आर्मी अंकल आ गए, आर्मी अंकल इनको बोलते हैं, और बस ये लोग फटाक से नीचे चले जाएंगे। अपने इनके कुछ दोस्त हैं कुछ जान पहचान के, तो ये देखिए जूम करके हम दिखा रहे थे। तो जी सिटी कार्ट से हमने ये कटलरी स्टैंड जो चम्मच वगैरह रखते हैं ना, वो था ये, वो लिया है। और ये एक मग था, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, बाकी सारे प्लास्टिक के थे और या स्टील के, तो वो हमें लेने नहीं थे। और ये ट्रे था, मतलब एक छोटी ट्रे, इसका हर वक्त ही काम रहता है हमें। तो हर वक्त चाय का रहता है ना, तो बस एक कप चाय रखना इस पर और ले जाके पहुंचाना, तो ये लगता है हमें बहुत। तो ये था, तो बस इतना ही चाहिए था हमें। और फिर रास्ते से ना हमें कुछ डंडे चाहिए थे, ये 4 डंडे लिए हैं भैया ना, तो इत्तेफाक से हमें मिल भी गए। यहाँ से हमने लिया है, हम दिखाते हैं आगे कि हम इनका क्या इस्तेमाल करेंगे। और फ़िलहाल ये जो चम्मच वाला स्टैंड है ये बिल्ली वाला, इसमें हमने छेद कर दिया था, इसके जो 4 पैर से बने हैं ना, नीचे चाकू गर्म करके हमने सुराख कर दिया था, क्योंकि इसको हम प्लांटर बनाने वाले हैं। तो बस इसमें मिट्टी डालेंगे, और वो सुराख इसलिए करते हैं कि पानी मतलब निकल जाए नीचे से, इसमें ठहरा हुआ ना रहे, वरना पौधे ख़राब हो जाते हैं पानी ठहरता है तो बस इसको लगा लेंगे हम। और वैसे तो हमने ऐसे कभी फेसेस वाला लिया नहीं है, कुछ प्लांटर वगैरह बहुत आते हैं फेसेस वाले सिरेमिक के, लेकिन अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन हमने लिया नहीं था। ये ऐसे ही सस्ता सा दिख गया था, कुछ 30 कुछ का था, 35 या ऐसे कुछ का, तो वो हमने ले लिया था। और अक्सर कभी बच्चों के टॉयज़ वगैरह में इतना रहता है ना, तो फिर हमने सोचा कि इतना चलता है क्या हो गया, ये क्यूट लग रहा था हमें बहुत। तो इसमें प्लांट लगने के बाद ना ये और भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर रख दिया है हमने। फ़िलहाल तो अभी धूप निकली हुई थी इस टाइम, जब हम ये लगा रहे थे, तो हमारी तरफ ना ऐसे शाम के टाइम धूप आती है। अगर धूप निकलती है तो जाड़े में ना शाम के टाइम आती है, इसलिए थोड़ा धूप धूप सी लग रही है। और ये टमाटरों का पौधा है, जो कि माशाल्लाह बड़ा हो चुका था, लेकिन ये एक साइड को झुके जा रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से थे जब हमने इनको इनमें डंडे टिकाए थे, लेकिन वो अब उन डंडों से भी ऊपर जा चुके हैं और एक तरफ झुक रहे थे। तो इन्हीं को वापस से टिकाने के लिए हम ये 4 डंडे लेके आए थे कि इनके चारों तरफ लगा के रस्सी से ऐसे बाउंड्री सी बना देंगे। तो बस ये लगा लिया है हमने चारों तरफ। और ये देखो छोटा सा फल आया है टमाटर में, हम तो देखे ही नहीं थे। ये देखो ये टमाटर ही तो है, छोटा सा। हाँ। बड़े होके लाल हो नहीं नहीं मत टच नहीं करो।
आप भी आएंगे, देखिए। और इतना हम खुश हो गए थे ना ये छोटा सा फल देख के कि मेरे हाथ का पहला ऐसा कुछ है जिस पर फल आया। मतलब फ्लावर वगैरह हमने बहुत लगाया है, लेकिन ये फल वाला तो मतलब बहुत खुशी लग रही थी हमें कि इन ये मतलब मेरे ही हाथ का लगाया हुआ पौधा है। तो इस वजह से हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मतलब छोटा कितने छोटे छोटे से पौधे निकले थे और ये इतने बड़े हो गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और दो जगह पर हमने रस्सियां बांध दी थी ताकि सपोर्ट रहे और ये अच्छे से रहें। तो बस जी यहाँ पर हमने रख दिया है पौधों को, और इसी के साथ हम अपना ये व्लॉग एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।